क्योंकि ये टीम राहुल भाई की बनाई हुई है। ऐसे ही है। ठीक है? हम इस चीज़ के यानी शायद है ना कि हमने युवराज अंडर सिंह 19 में वहाँ उनको कोचिंग करते हुए देखा। युवराज कितना बड़ा नाम है राहुल बिल्कुल, द्रविड़, टेस्ट क्रिकेट के टॉप 4 प्लेयर में वो मैं बंदा उसको शामिल सचिन है। तेंदुलकर से ऊपर मानता हूँ। बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट में वो उनके ठीक ऊपर है। है। उसके बाद युवराज सिंह, उन्होंने बीसीसीआई में कोई पोजीशन ली? नहीं ली। इंडिया को प्रोडक्ट दिया अभिषेक शर्मा। बिल्कुल दिया। उन्हीं की अकेडमी की पैदावार पूरी है। दुनिया में उसके चर्चे हैं। ठीक है? शोएब अख्तर, वसीम अकरम, राशिद लतीफ, कितने नाम, कोई एक प्रोडक्ट का नाम मुझे बता दें। शोएब अख्तर ने एक बॉलर दिया हो कि ये 150 का बॉलर मैं पाकिस्तान को दे रहा हूँ, पाकिस्तान का चक्कर लगाया हो, फाइंडिंग की हो, जाके ग्राउंड्स में देखा हो? क्या वो युवराज सिंह से बड़े स्टार? अच्छा, यहाँ एक और पहलू भी तो है ना, देखिए वो ना। वो कहते हैं कि हम इतने बड़े स्टार हैं कि हमें वो युवराज सिंह से शोएब अख्तर बड़े स्टार नहीं है। और ना ही शाहिद अफरीदी जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जो वो कहते हैं शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाओ। आपको पता है शाहिद अफरीदी का पीसी पे कितना इन्फ्लुएंस है? आज भी उनके बंदे बैठे हैं अंदर। तो एक प्रोडक्ट तो निकाल के दिखाएं, सिर्फ बातें, सिर्फ बातें, ज़बानी जमा मैं यही इसी को ही आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि उन्होंने पाकिस्तान का कहीं चक्कर लगाया हो या इस तरह का काम किया हो। देखिए, ये सारे किसी न किसी अकेडमी के साथ आज भी मुंसलिक हैं। जी। शोएब अख्तर आज भी रावलपिंडी के अंदर बाकायदगी से ट्रेनिंग करते हैं, बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं, वो स्टेडियम में जाते हैं। राशिद लतीफ़ की अपनी अकेडमी है, मोइन खान की अपनी अकेडमी है, कामरान अकमल की अपनी अकेडमी है, उसके बाद सलमान बट की अपनी अकेडमी है और बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं, सईद अजमल की अपनी अकेडमी चल रही है, मोहम्मद आसिफ की अकेडमी है और एक बहुत वसीम तबका है। कोई वेरी सॉरी टू से कोई अकेडमीज नहीं है। ये सब ये बिजनेस रन कर रहे हैं। कोई अकेडमी नहीं है। मैं इसी जानिब तो आ रहा हूँ। जी। मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा था कि इतनी अकेडमीज़ हैं और इतना इनके पास प्रोडक्ट भी है। उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-12 साल के अंदर हम एक खिलाड़ी पर हाथ रख के नहीं कह सकते कि ये हमारे फलाँ क्रिकेटर की अकेडमी की प्रोडक्शन है। ये खिलाड़ी क्रिकेट का चैंपियन है। जो आया, अगर कोई प्रोडक्ट आई भी है, तो वो अपनी मेहनत करती हुई वही अंडर 16 से अंडर 19 से जो खेल कर ग्रूम होकर आया। बाबर आजम के बाद कोई भी अनफॉर्चुनेटली कोई परफॉर्मर नहीं कोई आया। ऐसा नहीं एक आया, भी नहीं नहीं आ सका। तो जो परफॉर्म किया वो 1-2 सीजन परफॉर्म किया। नसीम शाह वो लाइन आउट हुई, उसके बाद खत्म। छोटी सी आपको मिसाल, ये तो वही पीएसएल की आप बार-बार कहेंगे इंडिया की बात कर रहा है। इंडिया की बात आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि हकायक तलब होते हैं। छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। अभिषेक शर्मा पे युवराज सिंह की नजर पड़ी। अभिषेक शर्मा का लाइफस्टाइल और पूरी रात उनको 9 बजे लेके सुबह तक उनको प्रैक्टिस करवाई कि ये तेरी सजा है और आइंदा। उसके बाद अभिषेक शर्मा पार्टी भी नहीं करी। आज वो देखिए अपने मुल्क को कैसे सर्व कर रहा है। ये छोटी सी मिसाल है, ठीक है? ये सारे बिजनेसेस हैं, बच्चों से फीस लेनी है, इन्होंने ट्रेन नहीं। मैं देखता हूँ शोएब अख्तर सिंसियर हो जाए, वो एक बॉलर को पिक करें और उसके साथ 24 घंटे बिताना शुरू करें। वो कैसे 150 पे बॉल नहीं फेंकता, ये हो ही नहीं सकता। उसका मोटिवेशन लेवल ही, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ हमारा मुल्क बड़ा प्यारा है, हम अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत करते हैं, सब जबानी जमा खर्च है। अभी आप इनको पीसीबी की कोई सीट ऑफर करते हैं, चीफ सिलेक्टर की, चेयरमैन साहब बनना चाहते हैं, चीफ सिलेक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, 1 मिनट में कहां से करेंगे? देखिए आप प्रोग्राम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें 3-4 चीजें और भी डिस्कस करनी है। बात ये है कि क्या आप इस चीज से मुत्तफिक हैं, इत्तेफाक करते हैं इस आर्गुमेंट से जो मैं अब आपको देने जा रहा हूँ, या आप इससे इख्तिलाफ करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर हम पॉलिसीज के तसलसल की बात करें, मैं अब आपको 3-4 मिसालें देकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। चेयरमैन की बात करें तो जिस तरह गवर्नमेंट चेंज होती है, हमारे यहाँ चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। मतलब मेरिट पर नहीं आते, गवर्नमेंट के जिसका असर पे हाथ आते, वो इसीलिए तो लॉन्ग टर्म काम नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि हमारे सम्राट नजर आएंगे 10-12 साल बाद, तो हम अच्छा नहीं होंगे। अब टॉप से अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ चेयरमैन पीसीबी का एक तो क्रिकेट से ताल्लुक नहीं होता, बिल्कुल आउटसाइड से वो आ जाते हैं। कोई साफी होता है, कोई कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं कोच, क्योंकि उसके बाद नीचे आपके पास डायरेक्टर्स का पूरा पैनल है। तकरीबन 20, जिस तरह आपने शुरू में बात की कि वो 20-25 लोगों का तसलसल है जो मादी में शायद 2004-5 से पीसीबी में मौजूद है। आज वो 90 साल के बाबे भी हो गए हैं। तो अगर आप पीसीबी के डोमेस्टिक पीसीबी का अगर डायरेक्टर्स का वो उठाकर देखें तो आपको सेम लोग वो नजर आएंगे। ठीक है, वो इतने पावरफुल है कि चेयरमैन साहब कोई जो भी आते हैं वो उनको हिला नहीं पाते, नहीं हिला पाते। ठीक है, हाँ, पोजीशन चेंज हो जाती है, इसको उठा के वहां लगा दिया, उसको यहाँ बंदे वही रहते हैं। पीसीबी के अंदर 10-12 किया जाता है वो वहां पर मौजूद है। किसी को किसी डिपार्टमेंट में भेज दिया, किसी को किसी डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन लगा दिया, फिर रोटेट करके पीसीबी में ले आए। वो एक कुर्सी रिवॉल्विंग चेयर वाला काम का वो तो चल रहा है। अच्छा, डायरेक्टर्स की बात नीचे आते हैं तो फिर हमारा कोचिंग स्टाफ है। अब कोचिंग स्टाफ में ये देखें कि हर एक सीरीज के बाद, 2 सीरीज के बाद, हर 6 महीने के बाद हमारा पूरा कोचिंग पैनल चेंज होना शुरू हो जाता है। 2015 से 2025 10 साल हो गए।
अगर आप कोचिंग स्टाफ की बात करते हैं तो 2015 के वर्ल्ड कप हम गए वकार यूनुस के साथ। जी हम क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से जब हारे, विकी भाई को टीम से हटाया गया। जी अगला वर्ल्ड कप 2019 था। 19 तो आने वाले कोचिंग को परखने के लिए 4 साल मिलना ज़रूरी थे ना, कि वो बिल्कुल 2019 जरूरी तक थे। जाए। अब 15 से 19 के दौरान हमने कितने बीच में तजुर्बात किए, कितने हमने बिल्कुल कोचेज़ चेंज किए, ठीक है? विकी आर्थर आए, चैंपियंस ट्रॉफी जीती। लंबी नाम है ना, लंबे नाम है। जी अच्छा, 2019 से फिर 2023 का जब हम वर्ल्ड कप हारे, 19 में भी और फिर 23 में भी। 19 से 23 के दौरान फिर हमने अपने कोचेज़ को लगातार तब्दील करना शुरू किया और पिछले 2-3 साल में तो आप अनगिनत नाम है ना, आप मिसबा को लेके आए, आप मोहम्मद हफीज को लेके आए, गैरी क्रिस्टन के साथ। जी अच्छा, जो क्वालिफाइड फॉरेन बेहतरीन कोचेज़ थे, जी। उनको ये सिस्टम चलने नहीं देता। गैरी क्रिस्टन के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने कहा मैं कहाँ गया हूँ पता नहीं है, उन्होंने कहा ये देखो वो मैं गए। जा रहा हूँ। जेसन गिलेस्पी के साथ बात हुई। अब जेसन गिलेस्पी ने जाकर कहा कि मुझे सिलेक्शन में मुझे मुशावरत में जी। शामिल नहीं किया जाता, मेरी पसंद की टीम, मेरी मर्जी की टीम नहीं दी जाती। भाई आप कोच है ना, हाँ जी। रिजल्ट आपने प्रोड्यूस करवा कर देने हैं। मॉडर्न क्रिकेट के अंदर अब कोचेस का काम ये नहीं है कि वो बैट पकड़ के टेक्निक सिखाएंगे। जी। उन्होंने एज अ सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर टीम लेके आनी है, बिल्कुल। उनके रिजल्ट प्रोड्यूस करके देना है कि जी हम बिल्कुल। आए थे, ये हमारी टीम है, ये हमारी जी। परफॉर्मेंस है। जेसन गिलेस्पी छोड़ के इसी बात पे गए। बिल्कुल अच्छा, उसके बाद फिर आपने माइक हैसन को लगा दिया। उससे पहले अदर महमूद स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। बैटिंग टेस्ट के अंदर आपने बैटिंग जी। कोच मोहम्मद इमरान फरहत को लगा दिया। हाँ। स्पिन बॉलिंग कोच के अंदर आप अब्दुल रहमान को ले आए हैं। जी, अब उनके स्टैट उठा के दें, परफॉर्मेंसेस देख लें उनकी, जिनको कोच लगाया गया जी। तो फिर ये डिबेट अभी हो अच्छा, जाएगी। फिर बीच में सकलैन मुश्ताक आ जाते हैं, कभी मुश्ताक अहमद आ जी। जाते हैं। मतलब हर 6 महीने बाद, 4 महीने के बाद फिर तसलसल हमारी। नहीं है, नहीं आ अच्छा, उससे निचले स्टेप पे आ जाएं तो आखिरी स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप बनता है हमारे पास कैप्टनसी का। जी अब आप देख लें, जिस तरीके से मादी में एक मिसाल दी जाती थी ना कि इतनी स्पीड से नेहरू अपनी लुंगी नहीं बदलता जिस स्पीड से पाकिस्तान में प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर 1947 से 1954 तक चेंज होते रहे। हम आज भी हिस्ट्री की किताब उठाते हैं तो अपनी हंसी निकल जाती है कि क्या हमने इस तसलसल के साथ कि हमारे 8 से 9 जो है प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं इस टेन्योर के अंदर। वही चीज हमें अपनी क्रिकेट टीम में भी जी। नजर आती है कि पिछले 2 साल में मैं हैरान रह गया। आई वाज शॉक्ड कि कप्तान बाबर आजम बनता है, वो हटा के शाहीन आ जाता है, वो रिजवान आ जाता है, फिर बाबर आ जाता है, फिर शाहीन आ जाता है, फिर बीच में सलमान अली साहब का ख्याल आ जाता है, फिर शान मसूद आ जाते फिर हैं। वनडे में शाहीन आ जाता है। मतलब पिछले 2 साल में आपने 8 बार तो कप्तान चेंज कर दिए टीम के। तो बिल्कुल। क्या समझते हैं, ये जो इतनी लंबी मैंने तमहीद बांधी है सवाल से पहले या एक आर्कू दिया है, क्या समझते हैं कि ये जो तसलसल नहीं है टीम की परफॉर्मेंस में गैर यकीनी है, क्या उसके पीछे ये चीजें भी हैं कि टीम की अपनी मैनेजमेंट और कैप्टनसी में तसलसल नहीं है? तसलसल जुमान साहब कभी भी नहीं रहा। आप 2010 के बाद से उठा के देख लें, ठीक है, हुकूमतें तब्दील हुई। आपको एक और म्यूजिकल चेयर याद करवाता हूँ, नजम सेठी वर्सेस ज़का अशरफ, आपको जी। याद हो? जी। हर 10 दिन बाद कोर्ट का ऑर्डर वो लेके आ जाते थे, हुकूमत जी। उनको लगा देती थी, वो कोर्ट का ऑर्डर लेके आ जाते थे। तो जो स्टाफ बैठा था वो जब आते थे सर उनको आते थे वो सर। जब तसलसल एक पॉलिसी में नहीं होगा, एक बंदा आएगा कि मेरी 5 साल की ये पॉलिसी है, मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है। जब वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? और दूसरी आपने कोचिंग की बात की कि कोचिंग रिजल्ट नहीं आ रहे। कोच एक स्टाफ आया कोचिंग, ठीक है, 5 7 8 महीने कोचिंग की, रिजल्ट नहीं आया, उनको चेंज कर दिया। रिजल्ट कहाँ से आएगा? जब ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट। शाहिद अफरीदी ने एक बात की थी, उनके पूरा मुल्क उनके पीछे पड़ गया था, 2015-16 की बात है ये, कि उन्होंने कहा था मुल्क टैलेंट, उन्होंने कहा था सॉरी नो टैलेंट। आज वो आपको चीज नजर आ रही है। आप जितनी मर्जी कोचिंग कर लें, जब ग्रास रूट लेवल से बिल्डअप नहीं होगा, लड़कों में टैलेंट नहीं है, सॉरी टू से सारे लड़के ये पर्ची हैं सारे, टैलेंट को आगे पीछे से टैलेंट आ ही रहा, टैलेंट किसी और साइड में निकल गया, दूसरी फील्ड में निकल गया। कोई रिक्शा चला रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, इस साइड में नहीं आते वो। जब टैलेंट होगा तो कोचिंग होगी, कोचिंग रिजल्ट दिखाएगी तो तसलसल मिलेगा ना उनको। तो तसलसल जब तक आपकी हुकूमतों में तसलसल नहीं आएगा, पीसीबी में तसलसल नहीं आ सकता। अब वजीर आजम का क्या काम है पीसीबी का चेयरमैन लगाने का? वाई? जबकि आईसीसी में ये रोका हुआ है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसके बावजूद भी आप वैसे तो पैटर्न इन चीफ, आप वैसे तो आईसीसी को बड़ा आप करते हैं क्रिटिसाइज कि इंडिया की बात मानते हैं इंडिया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो अपना पॉलिटिकल सारा कुछ कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ भी आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए था, वो क्यों नहीं लेते आपके खिलाफ एक्शन? तो ये तसलसल जब तक नहीं आएगा, ग्रासरूट लेवल पे काम नहीं होगा, यंग बच्चों को ग्रुप नहीं किया जाएगा, आपकी टीम अगले 10 से 15 साल मेरी नजर में नहीं, यही हाल रहने वाला है। आप हर चलिए टूर्नामेंट आखिरी बात करते हैं सिलेक्शन की और फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये मैं अभी मोबाइल पे मैंने स्क्वाड मैं भी देख रहा था स्क्वाड अनाउंस किया है।
थोड़ा सा स्क्वाड डिस्कस भी कर जी। लेते हैं देखने वालों के साथ भी, फिर मैं आपसे उसके ऊपर बात भी कर लेता हूँ। तो पाकिस्तान ने अभी साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेलनी है और उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज है, जहां हमें जिम्बाब्वे और श्रीलंका से खेलने हैं। जी। इसका मतलब ये है कि बैक टू बैक हमारी अभी